बहुजन समाज के पक्ष में एक कानून क्या आया, मनुवादी लोगों के दिल में दर्द होने लगा। मस्जिद तोड़ना होता है तब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसके बाद अगर हमारे सम्मान के लिए, हमारी बराबरी के लिए कोई कानून आता है तो हम दलित पिछड़े हो जाते हैं। बनारस में आप सामने घर चले जाइए, रूम लेना है, आप पहले वो पूछे, सीधे बोलेगा एक मुस्लिम, एक धोबी, एक चमार को हम रूम नहीं देंगे और किसी को भी रूम नहीं देंगे। यूपी कॉलेज चले जाइए, ठीक, यूपी कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, सब सौर जाति के हैं, और वो आप वहाँ पे पटेल, ओबीसी पटेल, मौर्य, यादव, SC ST के चमार, मुसहर, किसी भी जाति का अगर कोई लड़का चला जाए ना, उनको गाली देकर के वो भगाते हैं। हमको रूम से निकाल दिया, बाद में बोला कौन जाता, हम बोले चमार, बोला इस रूम में नहीं रहोगे। यूजीसी को लेकर काशी विद्यापीठ में ST SC OBC के लोग जो हैं, छात्र यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लिए हुए हैं, जय भीम जय मंडल, और विरोधियों के दिल पर चोट करे, यूजीसी 2026 को सपोर्ट करे, तख्ती लेकर लगातार विरोध जारी है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी विरोध हुआ था, यूजीसी के विरोध में हुआ था, आज यूजीसी के समर्थन में हो रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक अभी रोक लगा दी है। सर, पहले अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ। आज आप लोग इतने भारी संख्या में यूजीसी के समर्थन में रैली निकाले हैं, क्या कुछ है? जी, हम लोग यूजीसी के समर्थन में रैली निकाले हैं। आज देश के सभी बहुजन समाज के लोग, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, SC ST OBC समाज के लोग भी हम लोग के साथ इस कदम से कदम, कंधा कंधा मिलाकर यूजीसी बिल को समर्थन में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग इस आंदोलन से यह संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से संविधान में सबको अधिकार है, और यूजीसी के माध्यम से एक बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के पक्ष में एक कानून क्या आया, इन मनुवादी लोगों के दिल में दर्द होने लगा। इस देश में 10% आरक्षण प्राप्त करने वाले गरीब श्रवण के पक्ष में जो एक कानून है, SC ST OBC के पक्ष में एक कानून है। जिस तरीके से इस देश में रोहित वेमुला, पायल तडवी की हत्या की जाती है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया जाता है, और NCRB की रिपोर्ट आप उठा के देखेंगे, लगातार 5 सालों में 1400 से 1500 लोग जो बहुजन समाज के छात्र हैं, आंदोलन करने में और जातिवादी रवैये से ग्रसित होकर सुसाइड कर ले रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बिल पास हुआ, और मनुवादी लोग इसको विरोध करके इस बिल को रोक दिए। और हम इस बिल के समर्थन में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लेकर, भगत सिंह के विचारों को लेकर इस देश में इस बिल को पास कराने का काम करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप लोगों को रोका जा रहा है, गेटें बंद है, पुलिस हो रहा, आज से इतना दिन से हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, कभी भी आई कार्ड नहीं चेक हुआ। गेट पे वहाँ आई कार्ड चेक हुआ, यहाँ पहले गेट पे फिर आई कार्ड चेक हुआ, दूसरे गेट से अंदर लिया तब आई कार्ड चेक हुआ। बस जातिवाद कर रहे हैं ना, बस देखना चाहते हैं कौन जाति के लोग आ रहे हैं। इससे पहले तो अगले बार जब वो लोग धरना प्रदर्शन किया तब आई कार्ड चेक किया कर रहे थे, ये देखिए, और आने के लिए बोल रहे, पहले रोक रहे हैं। कहा बस खाली सरकार का प्रोपगंडा है, अपने से लागू करिए, अपने से हटवा रही, बस खाली SC ST OBC समाज के लिए हमेशा इसके स्तर से हमेशा निचली जाती है, और सोचती है हमेशा इन लोग को दबे कुछ लोग हमेशा दबाए रहे हैं। ये लोग कभी भी ऊपर उठने का वो कार्य नहीं करती सरकार। और छात्र तो कह रहे हैं कि हम लोग एक ही साथ रहते थे, खाली में एक ही थाली में खाते थे, पीते थे। कहाँ पे थे? अभी हमारे गांव में आप चले जाएंगे, बैठ जाइए, अभी हमारे मिर्जा हमारा घर है, बैठ जाइए आप जाके, किसी ब्राह्मण के घर बैठ जाइए जाके, उन्हें आपको उठा देगा तो कहिएगा। अभी मिर्जापुर में चले जाइए, दूर नहीं, अगर वो बनारस में चलता है। अभी बनारस में आप सामने घर चले जाइए, रूम लेना है, आप पहले वो पूछे, सीधे बोलेगा एक मुस्लिम, एक धोबी, एक चमार को हम रूम नहीं देंगे और किसी को भी रूम नहीं देंगे। ऐसा भी आप सामने का अभी हम चलिए बुलाए, ऐसा भी बात कर अभी हम बोलता है, अभी बनारस में ही बहुत अच्छा, हम उसका शिकार हो चुके हैं। सामने का हमको रूम से निकाल दिया, बाद में बोला कौन जाता, हम बोले चमार, बोला इस रूम में नहीं रहोगे। चमार होने मुसलमान चमार को नहीं रहने देंगे हम यहाँ पे। अभी बनारस में चल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री का सांसद क्षेत्र है, मतलब इतना भी भेदभाव है यहाँ पर, अभी भेदभाव है। कहाँ भेदभाव हटा 70 साल से, सब भेदभाव का शिकार होते जा रहे हैं। अभी जो सवाल जात का कॉलेज में या कहीं और कोई काम रहेगा तुरंत होगा। अभी SC ST OBC का लड़का जो भी रहेगा 10 बार 20 बजे पे चक्का नहीं काटेगा तब से उसका काम नहीं होगा। फेस किए आप लोग? किए हैं, कर रहे हैं, किए हैं इसका। मैं बता दूं आपसे, आप यहीं बगल में यूपी कॉलेज चले जाइए, ठीक, यूपी कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, सब सौर जाति के हैं, और वो आप वहाँ पे पटेल, OBC पटेल, मौर्य, यादव, SC ST के चमार, मुसहर, किसी भी जाति का अगर कोई लड़का चला जाए ना, उनको गाली देकर के वो भगाते हैं।
मैं बता दूं, गाली देकर के भगाते, उसके बगल में मेरा घर है, मैं पर डे वहां जाता हूं और मैं स्थिति इतनी बुरी है। और नियम लागू होने के बाद क्या, अच्छा ये बताइए, जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तब किसी SC ST OBC ने किसी कभी विरोध नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने समझा, हमने ये समझा कि क्या नाम है, जरूरी नहीं कि जनरल कैटेगरी लोग अमीर होते हैं, वो भी गरीब होते हैं, चलिए उनके लिए 10% लागू हुआ, तब किसी ने विरोध नहीं किया। आज जब इनके ऊपर लागू हो रहा था, आज प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी को इन्होंने तेली बना दिया। अब तेली बना दिए, बताइए, जाति में बांट दिए। अब ये बताइए कि यहाँ पे जितने वर्ग के बच्चे हैं, जितने SC ST OBC के बच्चे हैं, ये क्या सोचेंगे, इनकी मानसिकता क्या होगी जब उनको तेली बना दिया, प्रधानमंत्री को तेली बना दिया जा रहा है। तो ऐसे आम जनता, आम छात्रों के साथ क्या किया जा रहा है, आपको आकलन भी नहीं होगा। सवाल छात्र कह रहे हैं कि UGC लेकर तो छात्रों को बांटा जा रहा है, छात्रों को बांटा जा रहा है। अब अच्छा ये बताइए, क्यों सौर जाति विरोध कर रहा है इनका, क्यों जानते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं, ये संविधान को मानने वाले नहीं है, ये चाहते हैं कि हम सदियों से इनके ऊपर हुकूमत करते आ रहे हैं, सदियों से इनका शोषण करते आ रहे हैं। अगर हम शांत हो गए तो इनके ऊपर शोषण कौन करेगा, हमारा जूता कौन साफ करेगा? मैं बता दूं कि अगर कोई सौर जाति का कोई व्यक्ति अगर कपड़ा पहनता है तो उस धोबी का धुलाया हुआ कपड़ा पहनता है। अगर स्वर जाति का अगर कोई व्यक्ति घर में शादी भी ना करता है तो उस मजदूर स्वर जाति का नहीं होता है, मजदूर दलित होता है, वो बैकवर्ड क्लास का मजदूर होता है, गरीब होता है, शोषित होता है, वंचित होता है। फिर भेदभाव क्यों करते हैं, क्यों आरोप लगता है भेदभाव? अरे आरोप क्यों? ये सदियों जो चला आ रहा है भेदभाव, ये परंपरा बनाए रखना ये परंपरा बनाए रखना चाहते हैं। सोचते हैं हम ही राजा हैं, हम ही राजा बने रहे, हमारा लड़का राजा बना रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि संविधान के अनुसार अगर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मेहनत करेगा वही राजा, जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वही राजा बनेगा। जी क्या कह रहे थे? जी ये भाई आज जातिवाद का शिकार हो रहे हैं, आपने देख लिया। ये अपने विश्वविद्यालय में 2000 कार्ड चेक करा रहे तब आ रहे हैं। इसी तरीके से 28 तारीख को आंदोलन हुआ था और यहाँ के मनु महाराज जो कुल सचिव है हमारे KK सिंह जी, वो उसको प्रायोजित करते हैं, वो लोग आंदोलन कराने के लिए कहते हैं। और आप यहाँ पे होर्डिंग देख रहे हैं जो जली हुई है, ये जो होर्डिंग जली हुई है, इस पर माननीय योगी जी की संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारी राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी के पोस्टर को जलाया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री को तेलिया कहा गया। बताइए किस हिंदू की ये बात करते हैं? ये बोलते हैं कि बटेंगे कि कटेंगे। तो हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं। हम लोग हिंदू राष्ट्र के साथ साथ हम लोग संविधान की बात करते हैं, हम लोग समानता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं। और इस हिंदू राष्ट्र में दलितों के लिए क्या जगह है, एक OBC के लिए क्या जगह है? देख लीजिए जिस तरीके से राजस्थान में घोड़ी चलने पर दलितों की हत्या कर दी जाती है, यादव समाज के पुजारी की चुंडी नोच दी जाती है, ब्राह्मण महिला के पेशाब से उनका शुद्धिकरण किया जाता है, तब उनका हिंदू राष्ट्र कहाँ चला जाता है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ये हमें मनुवादी में चश्मे से देखते हैं, लेकिन हम लोग इनको संविधान सिखाना चाहते हैं। इस देश में भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को स्थापित करना चाहते हैं। जी बताइए क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष सोनकर है, मैं LLM का छात्र हूँ यहाँ पर। जी आप बता रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे UGC को लेकर। जैसे अभी आपने बोला हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की बात किया जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र की बात तब करते जब इन्हें चुनाव में वोट लेना होता है, मस्जिद तोड़ना होता है, तब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उसके बाद अगर हमारे सम्मान के लिए, हमारी बराबरी के लिए कोई कानून आता है तो हम दलित पिछड़े हो जाते हैं, खटीक चमार धोबिया हो जाते हैं, समझे? ST SC OBC की हाँ, अगर हमारे हक और अधिकार के लिए एक छोटा सा कानून आया इसमें, जबकि कोई सजा का प्रावधान नहीं है, उन्होंने कानून को पढ़ा भी नहीं, लेकिन यहाँ पे जातिवाद करते हुए पहले पहुंच गए कोर्ट और लगे धरना प्रदर्शन करने। तो मामला तो न्यायालय में चला गया ना सर? हाँ, तो न्यायालय में चला गया, लेकिन वो भी तो संसद का कानून लाया हुआ था, उसको भी तो उन्हें मानना चाहिए था। वो नहीं माने तो न्यायालय में गए, तो हम लोग भी न्यायालय में गए, लेकिन हम लोग भी अपना दिखा रहे हैं ताकत की। हम लोग भी अगर हमारे अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने के लिए आएंगे। अभी देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हम हैं और यहाँ पर UGC के समर्थन में लगातार नारेबाजी हुई है और तमाम छात्र यहाँ पर आरोप लगाए हैं कि सवर समाज के जो छात्र हैं, सवर समाज के जो लोग हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। फिलहाल ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। मनीष जायसवाल, खबर भारत, वाराणसी।